अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेर। जहलम की एक खाई के पास मैं मौजूद हूँ। पहाड़ पर खड़ी हूँ और मेरे पीछे खाई है। इस खाई से मिली 3 बोरियां। उन बोरियों के अंदर थी एक शख्स की लाश, जिसको पहले कत्ल किया गया, फिर कुल्हाड़ी की मदद से उसके सर को अलहदा किया गया, उसकी बाजुओं को अलहदा किया गया, उसकी टांगों को अलहदा किया गया, पेट्रोल छिड़का गया और आग लगा दी गई जिस्म के तमाम हिस्सों को। जलाने के बाद, भस्म होने के बाद उसकी लाश को डाला गया 3 बोरियों में। मैं अपने कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको वो खाई दिखाएं जहां से ये लाशें मिली है, ये लाश इन खाइयों से। और पुलिस ने इन बोरियों को अपनी तहवील में लिया और इस पर काम करना शुरू किया। इन बोरियों के मिलने से ठीक 3 से 4 दिन पहले एक शख्स अपने घर से लापता था, जिसका नाम शुएब था। इस लड़के के किसी के साथ ताल्लुकात थे या नहीं थे, ये लड़का अगवा हुआ था या नहीं हुआ था, ये सारा केस क्या है, ये सब आपको बताएंगे। मुद्दई मुकद्दमा के पास चलते हैं और उनके दुख में बराबर के शरीक होते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाबा जी क्या हाल है आपका? बस ठीक हूँ बेटा। बाबा जी कितनी उम्र है? उम्र मेरी हो गई है जी 65 साल। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हमारे सरों पे सलामत रखे। आमीन। बाबा जी शुएब क्या लगता था आपका? शुएब मेरा भतीजा था जी। शुएब आपका भतीजा था जी। बाबा जी क्या हुआ है शुएब के साथ? शुएब के साथ वो कुछ हो गया है जो हमने सोचा भी नहीं था, ना हमारे ख्वाबों में था, ना हमारे ख्यालों में था, बल्कि हमारे नहीं बल्कि हमारे पूरे गांव, पूरे इलाके में इस वारदात का कहीं दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं था। ना हम लोगों ने इससे पहले कभी देखा है, ना सुना है। जो कुछ उसके हो गया, उसके साथ हो गया। ये अभी वही रब्बे जलील जानता है जिसके एक कौन कहने से सब कुछ हो जाता है। बेशक, बेशक। या वो जानता है जो इस जुल्म का शिकार हुआ, या वो जालिम जानते हैं जिन्होंने वो शिकार किया। मेरा बेटा शेर था, एक वॉलीबॉल का हाई लेवल का खिलाड़ी था। वो शेर था, गीजड़ों ने जाल बिछाया और जंगल में उस बिछाए हुए जाल में वो फंस गया। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बाबा जी शुएब जब घर से लापता हुआ तो आप लोगों को शक था इन पर? नहीं, कोई शक नहीं था, कोई दुश्मनी, कोई किसी किस्म की कोई बात ऐसी। मैं उसका वालिद हूँ, चचा वालिद होता है, वालिद के बाद मैं उसका वालिद था। कोई ऐसी कोई कंप्लेन या कोई ऐसी बात वो जो मुझ तक पहुंची हो। हम अपने बच्चों के बारे में इतने लापरवाह भी नहीं होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा बाबा जी मुझे बताएं, शुएब के किसी लड़की से कोई ताल्लुकात थे? कोई ताल्लुक नहीं। कोई शादी करना चाहता था, कोई पसंद करता था या कोई गलत मामला? वो खिलाड़ी आदमी था बास्केटबॉल का, तकरीबन वो जेलम टीम का खिलाड़ी था। अच्छा। जो खिलाड़ी लोग होते हैं उनके ज़हन कहीं गंदी बातों की तरफ जाते ही नहीं है। बाबा जी फिर पुलिस ने बताया कि कुछ टुकड़े मिले हैं शुएब के, क्या था वो मैं जानना चाहती हूँ। उसकी लाश के 6 टुकड़े किए गए, उनको जलाया गया। अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि जिंदा जलाया गया या टुकड़े करने के बाद जलाया गया। उसके बाद वहाँ से तकरीबन आधा पौना किलोमीटर होगा, वहाँ पे एक बड़ी गहरी खाई है। मेरी 65 साल उम्र में मैं शायद पूरी जिंदगी में एक दफ़ा वहाँ पे उतरा हूँ। वहाँ पे आम आदमी उतर भी नहीं, दिन को नहीं उतरते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो लोग रात को उतरे जी। उन्होंने एक एक टुकड़ा खड़ लाकर वहाँ पर उसको घरों में माइक आपका हाथ कांप रहा है। पकड़ जी जी बताइए। उन्होंने पत्थरों में कोई खोद कर जमीन उसको दबा दिया जी। बस ये उसके बाद जी वहाँ तक तो जी हमारे ऊपर एहसान किया जी कि कातिल थे ना जमीन ने उनका पर्दा रखा, ना उन घरों ने पर्दा रखा, और वो पर्दा चाक हो गया। रात के बाद दिन को पूरा दिन हम ढूंढते रहे हैं, नहीं मिला है। लेकिन रात को अल्लाह पाक ने हमें वो जिस हालत में दिया वो बर्दाश्त से बाहर नहीं देखा गया। वो कोई जी शाऊर आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अभी इसके बाद मैं आपको उसकी वीडियो अगर शायद दिन लड़कों के पास होंगे मैं दिखाऊंगी, आपने देखे भी होंगे जी। जिस तरीके से। बाबा जी मुतालिबा क्या है आपका? हमारा मुतालबा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इंसाफ है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं चाहते।
जिन कातिलों ने शुएब को मारा, काटा, जलाया, ये शुएब के दोस्त हैं? उनका एक बच्चा दोस्त था, घर आता जाता था? घर आता जाता था, और वही इसको लेकर भी गया है उसे। पता नहीं किस तरीके से ले गए, ये हम नहीं जानते हैं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। दीवार से टेक लगाए, कांपती आवाज इस उम्र में, आंखों में आंसू। देखिए जी, वालिदैन अपने बच्चों को बड़ी मेहनत मशक्क़त से पालते हैं, मजदूरियाँ करते हैं। प्रदेश मैंने 23 साल प्रदेश में गुजारे हैं जी। कोयटा से लेकर चाइना तक मैंने सफ़र किए हैं जी। किसके लिए किए हैं? औलाद के लिए, इन बच्चों के लिए। बिल्कुल। तो जब ये परवान चढ़े और इनको कोई जंगली दरिंदा आकर छीन ले जाए, तो उसके बाद वालिदैन को जिंदा रहने का हक नहीं है। मुझे जिंदा, मैं वो बदबख्त इंसान हूँ जिसने पहले एक ही भाई था, वो खोया, फिर उसका जवान बच्चा खो दिया। तो अभी मेरा ख्याल है जिंदा रहने का कोई हक नहीं है ना, इस दुनिया में मेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये सब हमारे इख्तियार में तो नहीं है ना? नहीं है ना जी, इसलिए शायद अख्तियार में होता तो आज से 17 दिन पहले मैं ख़त्म हो जाता। ये वही रब है जिसने जान लेनी है, जिसके कब्जे में है। बिल्कुल ठीक है। अभी पता नहीं कहाँ तक वो ले जाता है। बिल्कुल सही, मुझे कुछ नहीं पता है इसका। बिल्कुल सही। पुलिस स्टेशन चलते हैं और उन सिफाक मुल्जिमान से आपकी बात करवाते हैं जिन्होंने ये घनौना फेल किया है। मुल्जिमान से बात करते हैं कि इन्होंने क्या, कब और कैसे किया। क्या नाम है? एहतशाम। एहतशाम, क्या करते हो? अभी पढ़ाई की है, फ्री हूँ। कहाँ तक पढ़ाई की है? एफए की है। एफए किया है। हथकड़ी क्यों लगी है? क्या किया है? कत्ल के केस में। क्या मामला था? सारी स्टोरी सुनाओ। फिर भाई उसको मार के आ गया, फिर हमें साथ ले गया और हमने फिर उसको काट के छुपा दी। क्या किया? ऊंची आवाज में बात करो। छुपा दी। काट के छुपा दिया? किसको? जिसकी डेड बॉडी मिली। ऊंची आवाज में बात करो। जिसकी डेड बॉडी मिली। जिसकी डेड बॉडी मिली। किसकी डेड बॉडी थी? शुएब की। शुएब की। शुएब को कब से जानते हो? गांव में रहता है, सब शुरू से जानता हूँ। दोस्त था तुम्हारा? नहीं। क्यों कत्ल किया शुएब को? वजह? मुझे नहीं पता, ये इसको पता। तुम्हें ये पता है कि डेड बॉडी को पीसीस कैसे करने हैं, आग कैसे लगानी है, ये पता है? ये नहीं पता कि कत्ल क्यों किया, क्यों आग लगाई? ये करके आ गया इसने। तो तुमने क्या किया है? क्या किया है? शाबाश, जल्दी से जल्दी, टाइम नहीं है इतना कि आपके नखरे देखे जाएं। खड़े हो के आपके नखरे हम देखें, आप हीरो नहीं है। ये कत्ल करके हमें साथ ले गया, हमने छुपाने की। क्या कहा इसने आपको लाते हुए? कि मैंने उसको मार दिया है। तुमने नहीं पूछा क्यों? इसने बताया कि मेरे साथ ज्यादती की है। अच्छा, ओह वेरी गुड, बहुत मासूम बच्चे हो तुम लोग। फिर इसके साथ ज्यादती हुई, तुम्हारे साथ भी की थी? नहीं। तो फिर तुमने क्यों उसके पीसेस किए हैं? छुपाने की कोशिश की। तुमने क्यों छुपाने की कोशिश की? कत्ल तो इसने किया था, तुमने क्यों छुपाने की कोशिश की? कत्ल करने में साथ थे? नहीं। गोलियां मारी तुमने? नहीं। तुम्हें क्या मसला था? जल्दी जल्दी, शाबाश, जल्दी। डर के मारे छुपाने की। डर? भाई तुम्हें किस चीज का डर था? डर तो उसको था, तुम्हें किस चीज का डर था? बराबर के शरीक थे ना तुम? शरीक थे? नहीं, मैंने कत्ल नहीं किया। शरीक थे बराबर के? बाद में गया। प्लान बनाया था कि शुएब को कत्ल करना है? नहीं। फिर क्या था तुम्हारा किरदार? जब इसने किया तब बाद में पता चला। अच्छा, क्या बताया इसने तुम्हें? जब कत्ल करके आ गया। क्या बताया? कि मैंने कत्ल कर दिया। फिर हम गए। कहाँ गए भाई? ऊंची नहीं आवाज निकल रही। कहाँ गए? जहाँ पे वो पड़ा था। कौन पड़ा था? शुएब। अच्छा, जहाँ कत्ल करके फेंका हुआ था। जी, इसने। फिर हमने छुपाने को बताया, वही। फिर क्या किया जाके उसको? फिर उसको काट के छुपा दिया। कैसे काटा? कुल्हाड़े से। हाँ, कुल्हाड़े से। कुल्हाड़े से? कितने कुल्हाड़े लेकर गए थे? एक कुल्हाड़ा लेकर गए थे, उससे उसके पीस किए? जी। कहाँ कहाँ मारे उसके कुल्हाड़े? बाजू, टांगे और गर्दन। इंसान हो या जंगली भेड़िए हो? इंसान हो तुम, जंगली भेड़िए हो? इंसान। इंसान तो ऐसा काम नहीं करते।
इंसान ऐसा काम नहीं करते। इंसान तो किसी को मरा हुआ देख के वैसे उसकी टांगे कांप जाती हैं कि ये किसी ने कत्ल किया हुआ है। तुमने डेड बॉडी को टोके से, कुल्हाड़ी से सही तसल्ली से पीस किए हैं। हाँ, और किस किसने किए पीस? कौन कौन था? और हम तीनों थे और खाला और अम्मी थे। अम्मी भी थी? जी। मना नहीं किया अम्मी ने? मना नहीं किया अम्मी ने या खाला ने? डर गए थे सब। अच्छा, सब डर गए थे। डर के तुम लोग इंसानों के पीस करते हो? छुपाने की कोशिश की। क्या नाम है भाई? तैमूर कैसर। तैमूर कैसर जी। तैमूर कितनी उम्र है? 15-16 साल। 15-16 साल। जी। स्कूल जाते हो? पढ़ चुका हूँ। पढ़ चुके हो? मैट्रिक किया है? मैट्रिक। तैमूर, क्या किस्सा था? मैंने उसे देखा अपनी बहन के साथ, अच्छा, तो इस वजह से मुझे गुस्सा आया ठीक है। और मैं घर आया, पिस्तौल लेकर गया। फिर उसे कहाँ मैंने देखा बहन के साथ? उधर सोड़े में। क्या गपशप हो रही थी? जी, वो सब कुछ हो रहा था, प्यार से। फिर मैंने जाकर गोली मारी हाँ, कहाँ पे ले जाके? उधर ही। अच्छा। फिर मैं घर आया, इन सबको बताया। फिर हम इकट्ठे गए। नहीं तो अगर खुदा न खास्ता अब आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैंने बहन को उस शख्स के साथ गलत हालत में देखा, ये कहना चाह रहे हो ना? अगर तुम्हारी बात मान ली जाए कि ऐसा तुमने देखा था, तो फिर इसका हल था बड़ों को बताना, फिर इसका हल था बड़ों को पुलिस को बताना। इसका हल ये नहीं था कि बंदूक उठाओ और अगले की जान ले लो। उस टाइम गुस्सा था, इस वजह से। 15 साल तुम्हारी उम्र है, अल्लाह के बंदे। कहाँ का गुस्सा, कहाँ की कत्लो गारत, कहाँ के टोटे, कहाँ की जलाओ गहराओ। 15 साल उम्र है तुम्हारी। जी। आईडी कार्ड बना है तुम्हारा? नहीं, क्यों? अभी उम्र ही नहीं। उम्र नहीं है? कत्ल करने की उम्र है? नहीं। फिर क्यों किया? फिर क्या किया? गोलियां मारी हैं? जी, शोएब को? गोली मारी। कहाँ पे? इधर। फिर उसके बाद फिर घर आया, इन सबको लेकर गया। शोएब वहीं गिर गया? जी, वहीं गिर गया। बहन को लिया जी, और घर आ घर गए। आ गए। बहन को नहीं 2 थप्पड़ लगाए कि ये तुम क्या नहीं बाप लगाए, की इज्जत की मामू। धज्जियां उड़ा रही हो? मामू ने भी बहुत मारा है बहन को। अच्छा जी। फिर घर आया, इन सबको लेकर गया। फिर आग लगाई। घर आके इन सबको बताया? जी, इन किस सब किस को बताया? अम्मी अब्बू को? अम्मी अबू इतने घर नहीं होते, वो नौकरी होते हैं लाहौर। अच्छा। जी। किसको? अम्मी को, बड़े भाई को, मामू को, खाला को। फिर हम गए। इन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा? डांटा थोड़ा बाला। फिर इन्होंने पुलिस से रब्ता नहीं किया कि बच्चे से गलत काम हो गया, पुलिस को बताएं कत्ल हो गया? नहीं। नहीं। क्या कहा इन्होंने तुम्हें? खैर है? नहीं, डांटा थोड़ा बाला, फिर चले गए सारे। क्या? मुझे नहीं 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 इतनी जल्दी नहीं। डांटा थोड़ा वाला नहीं, क्या कहा था? ये कहा था अच्छा किया, फिर बाद में कहा ठीक है। अच्छा किया इन्होंने कहा? ऐसे इंसान का ऐसे ही हालत होती है। ये किसने कहा? मामू ने। इस मामू ने? जी। अच्छा, उम्र रसीदा मामू ने बच्चे को ये सबक दिया है कि तुमने कत्ल करके बहुत अच्छा किया है। खुद भी हथकड़ी लगवाई, बच्चे को भी हथकड़ी लगवाई, अपनी तो उम्र गुजार ली, बच्चे की बर्बाद कर दी। अच्छा फिर आग लगाई। नहीं, फिर इन्होंने तुम्हें डांटा? जी। फिर तुम लोग गए उस डेड बॉडी के पास? जी। ठीक है। जी। किस पर सवार होके गए? पैदल। पैदल गए? पास ही थी? पास ही थी। पास ही थी। कौन कौन गया? मैं, मामू, बड़ा भाई शाम, अम्मी और खाला। पैदल गए? पैदल। क्या लेकर गए जाते हुए? कुल्हाड़ा हाँ। और पेट्रोल। कुल्हाड़ा कहाँ से लिया? घर। कितने कुल्हाड़े लिए? एक ही। किसने लिया? अम्मी ने। अम्मी ने उठाया था? जी। सारे रास्ते भी अम्मी ने उठाई रखा है जी। या इसने उठाया था? नहीं, इसने नहीं उठाया था। अच्छा ठीक है, अम्मी ने उठाई रखा। पेट्रोल कहाँ से लिया फौरन? पेट्रोल उधर बाइक होती है ना चौक पे, हाँ। उधर से निकाला था। किसी का? जी, चोरी। किसने निकाला? मैंने। पता नहीं लगा जिसकी बाइक से निकाला? नहीं। बोतल भी घर से लेकर गए? बोतल भी घर से लेकर। फिर उसको आग लगाई। नहीं, आग नहीं लगाई। फिर तुमने जाके पीस किए हैं उसके? नहीं, पहले आग लगाई। पहले आग लगाई? पहले आग लगाई। पेट्रोल डाल के? जी, पेट्रोल। आसपास कोई नहीं था? कोई नहीं था उधर, कोई नहीं जाता रात को। फिर आग लगाकर फिर उसके टुकड़े किए। तो टुकड़े करने की क्या जरूरत थी? छुपाने की कोशिश, डर था। तो गुस्सा भी। आग जब लग गई थी तो फिर? खत्म नहीं ना हुआ था, आग लगी थी। जला नहीं था? नहीं। फिर उसको टुकड़े किए। कितने टुकड़े किए उसके? 2 टांगे, बाजू और गर्दन अलग अलग कर दी? अलग। फिर उसे खाई में लेकर जाकर छुपा दिया। बोरी में बंद किया? जी, बोरी में बंद किया। बोरी में बंद किया? एक ही बोरी में सब कुछ डाला? नहीं, तीन बोरी थी। कौन डाल रहा था बोरी में?
मिलजुल गए सारे, अम्मी भी, खाला भी, मामू भी, सब? सब मिलजुल गए। फिर उसे उठाकर खाई में ले गए थे। डरे नहीं तुम लोगों में से कोई बंदा? डरा नहीं, खौफ नहीं आया? आया था। तुम्हें नहीं आया खौफ? आया खौफ कि जाहिर है कि इंसान पे आप जब कुल्हाड़ी चलाते हैं तो नाउजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, 1000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह, खौफ आ जाता है देख के कि इंसान है नीचे। फिर उसे उधर खाई में फेंक कर आ गए थे हम। फिर पहले आग बुझाई थी? नहीं, आग तो उस टाइम बुझ गई थी जब टोटे किए। फिर कहाँ भागे तुम ये काम करके? बाढ़। कितने दिन? तो 3 दिन तकरीबन। कहाँ से पकड़ा पुलिस ने? उधर बाढ़ में से। अब मुझे इस बात का जवाब दो, इससे पहले कभी किसी को कत्ल करते देखा है? नहीं। पीस करते देखा है? नहीं। आग लगी देखी है? नहीं। जो हुआ वो सही हुआ है, गलत हुआ है? गलत हुआ है। क्या हल था इसका? बड़ा से सलाह इस मसले का क्या हल था? अगर ऐसा था भी तो क्या हल था? बड़ा से सलाह लेना। हाँ, बड़ा से सलाह लेना। तो बड़ों ने तो तुम्हें कहा है कि पुत्र तू चंगा कीता है, माशाल्लाह, बड़े भी माशाल्लाह ही हैं। मामू है तुम्हारे? जी। कितनी उम्र है इनकी? 50 साल। 50 नहीं है बेटा, अच्छी खासी उम्र है। मुझे इस बात का जवाब दो, इसने जिंदगी गुजार ली है, तुमने जेल में गुजारनी है अब। जी। किसने सलाह दी थी? सारे मिलजुल के सलाह की थी। क्या नाम है जी? नहीं मख्तर। नहीं मख्तर जी। नशा कौन सा करते हैं आप? बस शेड़ पीते हैं। और बस ये कौन सा नशा करते हैं? बीमार हूँ वैसे नशा तो नहीं करता। बीमार नहीं है आप, नशा कौन सा करते हैं मैंने ये पूछा है। दवाई फाई पीता हूँ। आइस पीता हूँ? नहीं, चरस। चर्च पीते हो? जी। और बस इसके अलावा? कुछ भी नहीं। आइस भी पीते हो? नहीं। हाँ, नहीं आइस नहीं पीता। कब से पीते हो चर्च? काफी अरसा से। ठीक हो गया, शक्ल बता देती है ना? जी। करतूत शक्ल बता देती है। जी। क्या किरदार है इस कत्ल में आपका? यही है, घर आकर बताया इसने ऐसा किया है, हमारे साथ चलो, तो हम सारे फिर मिल कर गए। आपका ये काम नहीं था पुलिस को बताना 15 पे कि ये काम हुआ है आज? वो इसने कर दिया था। नहीं कर दिया था ना, जी। तो पुलिस को यही तो बताना था कि कर दिया। तो इसलिए फिर इसने हमें बुला कर ले गया सबको, तो फिर ये काम किया। तो आपने इसको क्या कहा? कोई गल नहीं, चंगा हो गया, जड़ा हो गया, यही होना चाहिए सी। नहीं, हमने ये बताया कि आपने अभी जो है कि ये अच्छा नहीं किया, हमारे लिए सब लिए परेशानी है। अच्छा, इसने कत्ल किया जी। इसने आके बताया जी। फिर क्या सलाह दी थी? फिर हम सब मिल कर गए। आपने क्या सलाह दी थी? हमने यही कहा है, चलो हमारे साथ। हाँ, हम ये जो साथ ये बनिया भी, हमशीरा भी, दूसरी हमशीरा भी चले गए, फिर उसको जला दिया। मैंने ये नहीं पूछा क्या किया कैसे किया, वो उसने बता दिया। तुमने सलाह क्या दी थी? सलाह मैंने कुछ नहीं दी, मैंने ये कहा है आपने जो उसको किया है कि फिर अच्छा किया कि इसने बोला है मेरे साथ ज्यादती हुई। इसने कहा अच्छा किया है, तुमने ये कहा है जी। कि अच्छा किया है तुमने, यानी बंदा मार के तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ये कहा जी। उसके बाद क्या कहा? उसके बाद फिर हम उधर चले गए उसके पास। ये किसने कहा था कि इसको जलाओ? किसने कहा? हमने इसको मशवरा। तुमने कहा? जी। क्या कहा? इसको जला दो, फिर इसको जला दो। और क्या कहा? वो फिर टुकड़े किए उसके। हाँ, टुकड़े किए फिर। टुकड़े किए। ये भी सलाह दी कि इसके टुकड़े करो? अच्छा, बोरी में डालने की सलाह किसकी थी? वो दुसात जब शीरा थी उन्होंने। उम्र रसीदा तुम आदमी हो, तुमने 1 मिनट के लिए नहीं आया कि मैं बड़ा गलत करवा रहा हूँ खड़े होके? हैं? बस ये गलती हो गई। ये गलती हो गई है तुमसे? इंसान को कत्ल करके उसके टोटे करो, बाजू अलहदा, कंधे अलहदा, मुंह अलहदा, उसको बोरी में डालो, उसके ऊपर पेट्रोल छिड़को, उसको आग लगाओ, ये तुम्हारे से आगे गलती है? छोटी सी गलती हो गई। जवाब दो मेरी बात का। जी। क्या जी? क्या बोल रही हूँ मैं? क्या पूछ रही हूँ मैं? उसको टोटे कर दिए, फिर उसको बोरी में डाल दिया, हाँ, फिर उसको छुपा दिया। जंगलों में जिंदगी गुजरी है सारी जी। क्या घर में गुजरी है? जंगलों में। फिर उसके बाद घर आ गए, जी। आके तसल्ली से रोटी खाई? नहीं तसल्ली नहीं, फिर वो आ गए हमारे पीछे लड़ाई करने के लिए पहुंच गए। फिर जाहिर है जिनका बंधा को जी। कत्ल किया है उन्होंने सवाल तो करना था। फिर तो फिर हम फिर साइड पे हो गए।
कहाँ साइड पे? उधर जंगल में ही। भाग गए? जी। साइड पे नहीं हो गए गए। मासूम? साइड भाग पे गए। नहीं हो गए, मफरूर हो गए, जी। गायब हो गए गायब ताकि हो। पुलिस के हत्थे न चढ़े। फिर तो फिर जो है फिर उन्होंने पकड़ लिया। फिर हैं मम्मी जैसा तुम्हारा मुंह है। अभी तुम मासूम बन के खड़े हो गए हो इधर, मासूम ही बहुत हो तुम। कहाँ से पकड़े गए हो? उधर जंगल से कितने दिन गुजारे वहां? 2-3 दिन गुजारे थे। जंगल में नशा कौन पूरा करता था? नहीं उधर कोई मिला, हाँ, उधर नहीं मिला। मरे नहीं तुम बगैर नशे के? नहीं, क्यों? बस उधर फिर छुपे रहे नहीं। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, पुलिस से बात करते हैं। चौटाला पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, चौधरी मोहम्मद इलियास साहब। इस केस की डिटेल्स हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। इलियास साहब, कहाँ से इनको गिरफ्तार किया और कितने दिन लगे? ये तो तकरीबन मेरा ख्याल है 4-5 दिन के अंदर अंदर हमने गिरफ्तार कर लिए थे। ठीक है। ये वाक़या है असल अगवा हुआ था बच्चा पहले ना, जो मकतूल है ये 28 तारीख को, जी। मगर घर वालों ने हमें यकम को बताया, यकम मार्च को, कि उन्होंने कहा कि बच्चा मिल नहीं रहा। हमने पहले अगवा का FIR दे दी। ठीक है। उसके बाद वो शाम को इसकी डेड बॉडी वो पीसीस में मिल गई उधर वहाँ से पहाड़ से, तो फिर वो 302 में कन्वर्ट हुई। तो ये मुलजमान तकरीबन ये 3-4 दिन, ये पूरी फैमिली है, यानी कि इनकी 3 लेडीज़ हैं, 4 जेंट्स हैं। ठीक है। तो वो ये हमने तकरीबन 3-4 दिन में पहले इनके कॉल डाटे ले लिए, क्योंकि है। गाड़ी ये लॉक करके भाग गए थे। सही। तो कॉल डाटे लेकर तो जूं ही DPO साहब हमें वो अदायत देते रहे, उस पर आगे आगे चलते गए। ठीक है। तो 4-5 दिन में इनको हमने मुलजमान की ये कहना है कि हमने जंगल में पनाह भी ली है पुलिस से बचने के लिए, दुरुस्त है? ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये रहे ही जंगल में हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा पहाड़ है, बड़ा काफ़ी तवील पहाड़ है, और वहाँ पे इन्होंने पनाह ली थी। हमने भी 2 रातें पहाड़ में गुजारी इनको पकड़ने जी, के इनको पकड़ने के लिए। बिल्कुल ठीक है। कुल कितने मुलजमान हैं इस केस में? इसमें 7 मुलजमान हैं। खवातीन कितनी? 3 मर्द कितने? खवातीन हैं, 4 जेंट्स हैं। 4 जेंट्स। 4 हैं। जेंट्स। ये बताइएगा कि इन्वेस्टिगेशन आपने की है, क्या कुछ ऐसे मामलात सामने आए हैं कि मुलजिम जो है आपके पास, उसकी बहन के साथ कोई कुछ गलत हालत में देखा है इसने? हाँ, ये उसकी स्टेटमेंट नहीं बल्कि ये हकीकत है कि पहले तो ये मकतूल और मुलज़म जो है ना, इसमें तैमूर, इन दोनों के आपस में तल्लुकात थे, आपस में दोनों के बैठना उठना था जी। उसके बाद ये जिस वक्त तैमूर को पता चला है ना कि मेरी बहन के साथ भी इसके तल्लुक बन गए हैं, तो असल तैमूर ने उस दिन से प्लानिंग शुरू अच्छा, कर माजरत दी थी। चाहती हूँ इलियास साहब, बैठने उठने में और ताल्लुकात में जरा फर्क है। नहीं, वो क्लैरिफिकेशन से कह बताएं। रहे हैं कि गंदे तल्लुकात थे दोनों के, दोनों दोस्तों के। दोनों दोस्तों के, ठीक है। यानी कि मकतूल भी और कातिल भी। इनका कातिल भी, इनके यानी आपस में ये बदफेली एक दूसरे के साथ करते थे, दूसरे ठीक। लफ्ज़ों में सीधी जुबान। ठीक। उसके बाद जिस वक्त इसको पता चला है ना कि मकतूल ने मेरी बहन के साथ भी तल्लुक बना लिए, तो उस दिन से फिर इसने ये प्लानिंग शुरू कर दी कि अब मेरे साथ भी इसके ऐसे तल्लुक है और मेरी बहन के आले साथ कत्ल बरामद कर लिया? जी, आला कत्ल पिस्टल बरामद हो चुके हैं इनसे, और एक कलाड़ी है, एक कुल्हाड़ी है जिससे एक कलाड़ी है जिन्होंने इन्होंने पीसीस की है। ठीक है। DPO साहब से बात करते हैं। इस केस के हवाले से हम बात करेंगे नासिर महमूद बाजवा साहब से, जो कि एज अ DPO जहलम अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। कुछ तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हुई और इसी के साथ साथ एक खबर बहुत वायरल हुई कि जली हुई एक लाश मिली है खंडरात में से। DPO साहब मौके पर खुद गए और जाकर वकूए को देखा और खसूसी तौर पर नोटिस लेकर एक टीम बनाई और ये कहा कि मुझे फ़ौरन इनके मुल्ज़िमान अरेस्ट चाहिए। इस केस की डिटेल्स हम जानते हैं नासिर महमूद बाजवा साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। नासिर साहब, आपकी जो तस्वीर हैं उसमें बारिश भी हो रही है, रात का टाइम है और आप वकूए पर कूद गए हैं, जाके आपने क्या देखा? थैंक यू वेरी मच जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 मार्च को जो इंसिडेंट हुआ है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इंफॉर्मेशन मिली थी ये जो मर्डर हुआ है लड़का शोएब, इसकी मिसिंग की हमें डिटेल्स आई थी हमारे सामने कि ये शोएब जो है लड़का 22 साल इसकी एज थी, 22 ईयर्स ओल्ड, ये मिसिंग था।
तो देन हमने इमीडिएटली FIR इसकी रजिस्टर्ड की किडनैपिंग की 365 PPC के तहत। उसके बाद फिर SHO ने अपने तौर पे कोशिश की तो 2-3 दिन के बाद इसकी डेड बॉडी जो वो हमें मिल गई। जो ही मुझे डेड बॉडी मिलने की इतला मिली तो फिर मैं खुद वहाँ पर मौका पर गया। उस दिन बारिश हो रही थी, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है, अल्लाह ताला ने इसीलिए हमें ये मनसब सौंपा है। सही। मैं मौका पर गया तो देखा जाकर तो बड़ा वो अजीब मंजर था कि डेड बॉडी को 3 पीसेस में कर दिया गया था और उस पर पेट्रोल छिड़क कर उस पर आग लगाई हुई थी। ठीक है। तो फिर हमने 302 जो मर्डर का ऑफेंस होता है वो उसमें हमने ऐड किया। ठीक है। और उस पर फिर मैंने 2 स्पेशल टीमें जो थी ना वो बनाई। ठीक है। एक टीम जो DSP लोकल था उसको ऐड कर रहा था और सेकंड जो टीम थी उसको CIA जो हेड था वो उसको सुपरवाइज कर रहा था। तो लेटेस्ट जो हमने CDRs की मदद से फिर हम जब ट्रेस किया तो ये चीज़ सामने आई कि एक तैमूर नामी लड़का था, तैमूर की बहन के साथ शोएब के रिलेशंस थे। ठीक है। इसी वजह से वो उसने उसको मर्डर किया, पहले फायरिंग करके मर्डर किया, फिर उसके ने अपने साथियों के साथ मिलकर, उसका एक मामू था नईम और ख़वातीन थी रुखसाना, रिजवाना और एक अपना एहतशाम एक था। ठीक है। इन सब के साथ मिलकर फिर उसने ये सारा जो ना वो भयानक। अच्छा, आप लोगों ने नासिर साहब यकीनन जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो हर पहलू से केस को देखता है कि कोई नई बात ना सामने आ जाए, और आपने चूंकि इस पर नोटिस भी लिया, वैसे तो आप सारे केसेस को देख रहे होते हैं जो जेलम के होते हैं, लेकिन इस पर खसूसी तौर पर आपने नोटिस लेकर कहा कि मुझे ये बंदा अरेस्ट चाहिए, तो आप क्या कहेंगे कि मर्डर के दौरान भी ये तमाम मुल्जिमान मुलव्विस थे, और फिर जब मर्डर हो गया तो डेड बॉडी को काटने का क्या मकसद था? देखिए, इसमें 2 चीज़ें, अभी मुल्ज़मान जो हमारे पास फिजिकल रिमांड पे है जी, अभी इन्वेस्टिगेशन फाइनल नहीं हमने की, कंक्लूड नहीं की। तो ठीक है, इसमें 2 चीज़ें सामने अभी तक आई हैं। एक तो ये है कि गैरत के नाम पे उसने मर्डर किया, ठीक है, और सेकंड ये है कि उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए सेकंड पहलू ये भी हो सकता है ताकि शनाख्त ना हो सके, जिसको कहते हैं ना कि जो उसने जुर्म किया उसका नामो निशान मिटा दिया जाए। ठीक हो गया। इस वो पहाड़ियों में उन्होंने ये फेल किया। तो ये तो अल्लाह ताला ने फजल और अपना करम किया कि ये डेड बॉडी मिल गई, अदरवाइज डेड बॉडी ना मिलती तो ये काफ़ी इसमें इशू मुअम्मा बन जाता। बिल्कुल ठीक है। नासिर महमूद बाजवा साहब, जब किसी डेड बॉडी को जलाया जाता है, मुख्तलिफ केसेस में आप भी देखते हैं, हम भी देख रहे होते हैं, रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो फिर वो काबिल शनाख्त नहीं रहती, बड़ी मुश्किल सा हो जाता है उस डेड बॉडी को पहचानना, लेकिन ओवरऑल घर वाले तो पहचानते हैं, और इसके साथ जब टेक्निकल बेसिस पर पुलिस वाले देखते हैं तो उसमें भी बहुत से ऐसे टेस्ट हैं जिससे ये साबित किया जा सकता है कि ये शख्स वो है या वो नहीं है, लेकिन इस केस में कोई ब्लड ट्रेल, कुछ इस तरह से चीज़ें आई सामने? जी, ये एक तो कदरे डेड बॉडी काबिल शनाख्त थी। ओके। और सेकंड ये था कि उसमें अब तो PFSA के ज़रिए लेटेस्ट हम कराते हैं अपना उसका एग्जामिन कराते हैं, तो ये अब इशू नहीं रहा हमारे पुलिस में। ठीक है, वो ये शनाख्त हो जाती है। बिल्कुल। अगर शनाख्त नाकाबिल शनाख्त भी हो तो तब भी इसके ब्लड सैंपल्स लेकर तो उसका DNA कराया जाता है, तो वो काबिल शनाख्त हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। इस केस को ट्रेस करने के दौरान क्या किसी किस्म की CCTV फुटेज मौसूल हुई, उसकी कोई हेल्प ली गई? CCTV फुटेज तो वो दूर दराज इलाका था, वहाँ नहीं अवेलेबल, कैमराज नहीं थे। अलबत्ता मोबाइल्स का डेटा लेकर, CDRs लेकर उसमें काफ़ी हमें हेल्प मिली। अब बिल्कुल ठीक है। कितनी देर लगी मुल्जिमान को ट्रेस करने में? ये हमें कोई 3 से 4 दिन लगे थे। 3 से 4 दिन लगे थे। अल्लाह ताला ने अपना फजल और करम किया, मुल्जिमान हमने ट्रेस कर लिए। थैंक यू वेरी मच। और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ उस जंगल में जहाँ पर कातिलों ने अपने आप को छुपाने के लिए कत्ल करने के बाद पनाह ले रखी थी। आज का प्रोग्राम आपने देखा। मैं इस टाइम जिस जंगल में आपको नजर आ रही हूँ, ये बिल्कुल वही जंगल है जहाँ पर कातिलों ने कत्ल करने के बाद अपने आप को छुपाने के लिए, पुलिस से भागने के लिए और अपने इल्ज़ाम को छुपाने के लिए, अपने कत्ल को छुपाने के लिए पनाह दी थी। मैं अपने कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको ज़रा जंगल का एक नज़ारा दिखाया जाए कि किस कदर ये घना जंगल है जहाँ पर किसी का आना नामुमकिन सी बात है।
इस जंगल का सहारा इसलिए लिया गया था कि ताकि हमें कोई देख ना सके और हमने जो घनौना फेल किया है उस घनौने फेल से हम छुप सकें, लेकिन ऐसा हो ना सका। 3 से 4 दिन इस घने जंगल में पनाह लेने के बाद आखिरकार पुलिस यहाँ पीछे कातिलों के पहुँच गई और पहुँचकर पुलिस ने इनको यहाँ से अरेस्ट किया। अपने कत्ल को छुपाने के लिए कातिलों ने, सिफाक कातिलों ने न सिर्फ कत्ल किया बल्कि कत्ल करने के बाद लाश के कुल्हाड़ी के जरिए से टुकड़े टुकड़े कर डाले। सर अलहदा कर डाला, टांगे अलहदा कर डाली और उसके साथ साथ बाजू भी अलहदा कर डाले। और फिर इन टुकड़ों को, ये टुकड़े किसी जानवर के नहीं बल्कि एक नौजवान के थे जिसका नाम शुएब। इन टुकड़ों को बोरी में बंद किया गया। बंद करने के बाद इस बोरी को खाई में फेंक दिया गया, इस यकीन और इत्मीनान के साथ कि शायद अब हमारा जुर्म नहीं पकड़ा जाएगा, शायद अब हमने जो किया है वो कभी नहीं खुलेगा। लेकिन ऐसा हो ना सका। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।